हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे अटेंडेंट की ई टिकट बुक करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है HRMS में लॉगिन करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले HRMS की वेबसाइट खोलते हैं और अपनी लॉगिन डिटेल डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन डिटेल जैसे मैंने डाल दी है, अब लॉगिन का टैब को क्लिक करेंगे और जो OTP होगा, लॉगिन OTP, वो डालते हैं। लॉगिन OTP डाल दिया, अब वेरीफाई OTP को क्लिक करते हैं। अब HRMS का डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। अब सबसे पहले हम टिकट को करवाने के लिए सबसे पहले OTP जनरेट करेंगे। उसके लिए जाएंगे पास V2.0 पे और माई इशूड पासेस पे जाएंगे। अब जैसे ही ये माई इशूड पासेस खुलता है, उसके बाद हम पास अपना सेलेक्ट करेंगे, किस पास पे हमें अटेंडेंट की टिकट बुक करानी है। जैसे आपको दिख रहा होगा चौथा नंबर पास, UPN नंबर 1253307, ये मेरा UPN नंबर है। और जो अटेंडेंट का है वो क्या है, 1253308। अब हम सेंड का जो बटन है उसको सेंड OTP ऐसे में उसको क्लिक करते हैं। मैसेज आ जाएगा हमारे मोबाइल पे, उसको नोट करके रख लेंगे क्या OTP आया है। उस OTP को जैसे ही नोट करके रखेंगे, फिर हम खोलेंगे IRCTC की वेबसाइट को टिकट बुक करने के लिए। IRCTC की वेबसाइट जैसे ही खुलती है, उसके बाद हम लॉगिन डिटेल डालेंगे IRCTC की और लॉगिन करेंगे। अब हम लॉगिन करते हैं, डिटेल डालते हैं और लॉगिन करते हैं, और जो कैप्चा है उसको अब डालेंगे, पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद नीचे कैप्चा है, कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डाल दिया। अब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब ये खुल के आ गया। अब यहाँ पे हमें जो पास था उसके हिसाब से हमें टिकट करानी है। तो अम्बाला से कानपुर जैसे मेरे को टिकट करानी है वो मैं डालता हूँ, और मेरे को ऊंचाहार एक्सप्रेस में टिकट करानी है, क्योंकि सबसे पहले पैसेंजर्स की टिकट होना ज़रूरी, उसके बाद ही अटेंडेंट की टिकट होगी। ये बात आप याद रखिएगा। जब पैसेंजर्स की टिकट हो जाएगी तभी अटेंडेंट की टिकट होगी, उसके बाद ही होगी। इस बात को याद रखिएगा। अब हम आते हैं ऊंचाहार एक्सप्रेस में, स्लीपर कैटेगरी में ही अटेंडेंट की टिकट होगी। उसको देखते हैं क्या अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी तो है नहीं, वेटिंग है, फिर भी हम टिकट बुक करते हैं। आई एग्री को क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सारी डिटेल डालते हैं, अपने अटेंडेंट का नाम, जो उसकी पैसेंजर डिटेल है वो डालते हैं। नाम हो गया राजू, एज हो गई उसकी 45, जेंडर मेल हो गया। कंसेशन में हम वही लिखेंगे पास। अब एक बार हम लोग पास नंबर कंफर्म कर लेते हैं। तो पास और पास कोड जो है वो डालते हैं, जो आया था OTP। अभी पास नंबर एक बार कंफर्म कर लेते हैं HRMS खोल के। तो वो था 1253308। याद रखिएगा, पास मैसेज आया था आपके पास OTP का 07 क्लिक, वो आपका UPN है। अटेंडेंट का हमेशा एक डिजिट ज़्यादा होती है, इस बात को याद रखिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल डालिए अपनी, और उसके बाद एड्रेस डालिए, जहाँ आप डेस्टिनेशन एड्रेस डालिएगा, इस बात का याद रखिएगा। जैसे मेरे को कानपुर जाना है तो मैं कानपुर का एड्रेस डाल रहा हूँ, डिटेल में डाल देता हूँ। अब इसके बाद जैसे ही डेस्टिनेशन डिटेल्स डाल देंगे, उसके नीचे अब आप आएंगे, और पेमेंट मेथड आप कोई भी सेलेक्ट करिए, क्योंकि पेमेंट होनी नहीं है, क्योंकि पास है। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए और आगे पेज पे आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये पैसेंजर डिटेल बन के आ गई है। अब यहाँ पे सामने एक कैप्चा बन के आ रहा है, ठीक है। इस पेज को आप फिर से देख लीजिए, एक सेकंड पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कैप्चा को हमें डालना है, और कैप्चा हम भरते हैं, 5 डिजिट का कैप्चा है, उसको डालते हैं। अब ये मैंने कैप्चा डाल दिया है। अब बस इसके बाद कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, और अगर सीट की अवेलेबिलिटी होगी तो आपकी सीट टिकट बन के आ जाएगी। थैंक यू।